ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी। हम अच्छे हैं इसलिए ईरान को मोहलत दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान को जंग में सख्त नुकसान पहुंचाया। ईरान अब मुज़ाकरात का ख्वाह है। यौम आज़ादी की तकरीबात के आगाज़ पर खिताब में ट्रंप ने कहा, अमरीका ने वेनेज़ुएला को 1 दिन में शिकस्त दी। अमरीका अमन पसंद है लेकिन ख़तरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमेरिका ने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की। हमारा तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया। ईरान के साबिक रहबर आला का सफ़र आखिरत, आज से अवामी अलविदा की तकरीब का आगाज़। शहीद की मैयत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में रखी गई है। 3 रोज़ तक अवामी दीदार के बाद शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में गैर मुल्की रहनुमाओं और वफूद के साथ लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। 7 जुलाई को जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले 8 जुलाई को मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह खामनेई को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान ईरान के गम में बराबर का शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। शहीद को खराज अक़ीदत पेश। फातिहा ख्वानी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ वफ़द में शामिल थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा थे। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का शहीद खामनेई को खिराज अक़ीदत। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा वलीद अल खलीजी की वफ़द के साथ ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव, चीन के कानून साज असम्बली के नायब सदर की भी शिरकत। कतर की शुरा कौंसिल के स्पीकर समेत मिस्र, फ़लस्तीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान के वफूद शरीक हुए। आर्मीनिया, आज़रबाईजान, निकारागुआ, बेलारूस, जॉर्जिया के वफूद ने भी खिराज अक़ीदत पेश किया। हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद ने भी रहबर इनकलाब को खिराज अक़ीदत पेश किया। कई सरबराह मुमलिका समेत 100 ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी ताज़ियती तकरीब में शिरकत, इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे के बाद तुर्की पहुँच गए। वज़ीर आज़म तुर्क सदर तैयब उर्दवान की दावत पर इस्तांबुल पहुँचे। दोनों रहनुमा पाक तुर्क 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स, तवानाई, IT में सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 1 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 297 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत फ़ी लीटर 309 रुपये 50 पैसे मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह में भी रद्दबदल कर दिया। पेट्रोलियम पर लेवी में 6 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी की शरह 6 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 70 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी भी बरकरार। मिट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी में 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। यमन में सऊदी इत्तेहाद ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भरपूर और गैर मामूली ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। यमनी हौसियों ने यमनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया था। कहा था खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो सऊदी हवाई अड्डों और अहम तंसीबात को निशाना बनाएंगे।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता, दोनों के दरमियान जल्द मुलाकात करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप से गुफ्तगू में कहा, अमरीका आलमी आज़ादी का ज़ामिन है। इसराइल दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात को बहुत कदर की निगाह से देखता है। अमरीका के खिलाफ जद्दोजहद में ईरानी कौम फातेह बनकर उभरेगी। रूस की सलामती काउंसिल के सरबराह दिमित्री मेदवेदेव का कहना है, ताज़ियती तकरीब में शिरकत के बाद पैगाम में आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर रूस भी ईरानी कौम के दुख में शरीक है। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के दुख ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरानी कौम अमरीका या किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने आइंदा चंद माह में आलमी दर्जा हरारत में इजाफा करने वाले मजबूत एल नीनो सिस्टम के जोर पकड़ने की पेशगोई कर दी। आलमी मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया है, एल नीनो के असरात 2027 तक बरकरार रह सकते हैं। यूरोप में गुज़श्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड में 3700 अमवात हुई। फ्रांस में शदीद गर्मी से 2025 अफराद, बेल्जियम में 1200 और हॉलैंड में 480 अमवात हुई। हुकाम ने खबरदार किया है कि अमवात में इजाफा हो सकता है। अर्जेंटीना को आसाब शिकन मुकाबले के बाद प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। दिफाई चैंपियन को केप वर्दे ने नाको चने चबा दिए। मेसी 11 का आसान हरीफ से तगड़ा मुकाबला, अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मेसी का मेगा इवेंट में 7वां गोल। अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र से मुकाबला करेगा। मिस्र ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। स्टार फुटबॉलर मिस्र के मोहम्मद सलाह के खुशी के आंसू। नॉकआउट राउंड में मिस्र ने पेनल्टी शूट आउट पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलंबिया प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से मुकाबला करेगा। फीफा वर्ल्ड कप की प्री क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। मैक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल अगले मरहले में पहुंच गए। स्विट्जरलैंड, मिस्र, अर्जेंटीना, कोलंबिया ने भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की नुमाया कामयाबियाँ। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के तहत इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी दिसंबर 2024 में कायम की गई थी। कमेटी में वज़ारत दिफा, बहरी और लॉजिस्टिक शोबों बाशमूल NLC के माहिरीन और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान शामिल थे। टास्क फोर्स ने बहरी शोबे में मजमूई तौर पर 99 इस्लाहात की सिफारिशात पेश की थी। कमेटी ने बंदरगाहों के मास्टर प्लान, जहाजरानी, जहाज़साज़ी, शिप रिसाइकलिंग और माहीगीरी से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किया। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब लाई हैं। 147 तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती नजर आएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, तमाम अजला में इस वक्त 1100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। नौजवान तबके में मरियम नवाज की मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही है। कराची को वफाक के हवाले करें या इंतजामी यूनिट बनाए जाएं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, एहतजाज और सड़कों पर आने का वक्त आ गया। कराची में लूट खसूट का बाजार गर्म है। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान 23 मार्च 2022 में मुआहिदा हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ किया जाने वाला ये आखिरी मुआहिदा था। मुआहिदे के ज़ामिन और गवाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। वज़ीर आज़म मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी अवाम दुश्मन फैसला है। हुकूमत कीमतों में बड़ी कमी ना करके अवाम के हक पर डाका मार रही है। आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतों के मुताबिक तेल की कीमतें मुकर्रर की जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कहना है, लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास अवाम से लिया जा रहा है। ये सब हुक्मरानों की अयाशी और नाहलियों की वजह से है। बलूचिस्तान के इलाके जोब में ट्रैफिक हादसे की तहकीकात जारी। अस्पताल में ज़ेर इलाज एक ज़ख्मी ने बताया, हम कोयटा से पेशावर के लिए बस में रवाना हुए
हादसे से पहले बस ड्राइवर का मुसाफिर से झगड़ा हुआ था। तेज़ रफ्तारी के बायस बस खाई में जा गिरी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। मुसाफिर कोच कोयटा से पेशावर जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पंजाब में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिए। 744 गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को नोटिस जारी। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमी मालिकान को 3 रोज़ में रजिस्ट्रेशन की हिदायत। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है गैर रजिस्टर्ड इदारा चलाने पर 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब की कहना वाक़े के बाद वालिदैन से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करने की अपील। कहना का दौरा भी किया। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया। चेक भी तकसीम किए। कहा नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिलखराश है। इससे पहले पैगाम अमन कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। कहा कहना वाक़े पर दिल ज़ख्मी है। 14 अमवात हुई। अलमनाक हादसा है, गफलत हुई है। वज़ीर आला ने सरगोदा में 7 साला बच्ची से ज़्यादती और कातिल को दिलखराश वाक़या करार दिया।